हुआ है। अगर बड़ी योजना है तो लाते रहना, लेकिन हमारे जो खारी फीडर को डबल करने का जो प्रस्ताव जो था उसी को अगर इस बजट में ले लिया जाए तो भी मैं सोचता हूँ कि राजसमंद झील का भला हो जाए। टूरिज्म को किस तरह से बढ़ावा मिले ताकि इस जिले को फायदा हो, तो टूरिज्म के लिए भी आने वाले समय में जो ये घोषणा है इसमें हमको राजसमंद को कुछ न कुछ मिलने वाला है, तो इसके लिए बहुत उम्मीद है। हमारे भी जनप्रतिनिधि है तो उनका दायित्व बन जाता है कि क्षेत्र में विकास करें, इस राजसमंद को आगे बढ़ाएं। प्रदेश में भाजपा की भजनलाल सरकार का पहला बजट पेश होने वाला है। इस बजट को लेकर प्रदेशवासियों को कई उम्मीदें हैं और ख़ास तौर से राजसमंद ज़िले की बात करें तो यहाँ से इस बार का जो बजट है मुख्य रूप से दिया कुमारी पेश करने वाले हैं, जो कि राजसमंद से सांसद भी रह चुके हैं और ऐसे में राजसमंद ज़िले की उम्मीदें कई ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमारे साथ में कुछ कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारी भी हैं, शहरवासियों से भी बातचीत करेंगे कि उनकी क्या उम्मीद हैं इस बार राजसमंद ज़िले के नए बजट को लेकर, इस बजट को लेकर। हमारे साथ में सबसे पहले मार्बल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद जी सनाडे हैं, उनसे जानते हैं कि मार्बल व्यवसायियों की क्या उम्मीदें हैं। इस बार कल जो बजट पेश होने वाला है, ख़ास तौर से इस बजट को लेकर क्या उम्मीद है कि ये राजसमंद ज़िले में होना चाहिए। ये राजसमंद की किस्मत है कि आज जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो राजस्थान की वित्त मंत्री भी हैं, वो राजसमंद की सांसद रहीं पिछले 5 साल। वो राजसमंद के बारे में और यहाँ के व्यापारियों के बारे में, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में, सभी के बारे में अच्छी तरह जानती हैं। हमने पिछले 10-15 रोज़ पहले जब वो राजसमंद पधारी थी तो मार्बल व्यापारियों ने उनको एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में हमने जीएसटी जो कि 18% मार्बल पर लग रही है और उस जीएसटी की वजह से मार्बल का व्यापार बिल्कुल ठप सा हो गया है, तो हमने उसमें उनसे रिक्वेस्ट किया था कि अभी डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में आप वित्त मंत्री हैं और आप केंद्र में प्रस्ताव बनाकर भेजें राजस्थान की ओर से और मार्बल पे जो जीएसटी है वो 5% कराई जाए ताकि मार्बल का व्यापार जो कि घुटने के बल आ गया है उसको थोड़ी शक्ति मिले और वो फिर से खड़ा हो पाए। साथ ही जो रॉयल्टी हर साल बढ़ती जा रही है, सरकार के नॉर्म्स हैं, कुछ % हर साल रॉयल्टी में बढ़ते हैं, उन नॉर्म्स में परिवर्तन कर अब जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए हर साल रॉयल्टी कम होनी चाहिए, ऐसा हमारा प्रस्ताव हमने उनको लिख के दिया है। देखते हैं कि बजट आता है उसमें मार्बल व्यापारियों को क्या राहत मिलती है। साथ ही राजसमंद में सबसे बड़ी झील है, राजसमंद झील को भरने के लिए हमेशा से सभी सरकारों ने वादे किए, प्रयास किए। पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट की जो सरकार थी उसमें खारी फीडर को चौड़ा करने के लिए जो बजट दिया और टेंडर भी हुए, लेकिन क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले जो टेंडर हुए थे उसमें एक ही टेंडर आया था, तो दूसरा टेंडर नहीं होने की वजह से उसको पोस्टपोन किया और दूसरी निविदा निकले उससे पहले आचार संहिता लग गई। अब सरकार बने को 6 महीने होने आए हैं, लेकिन वो काम भी अभी ठप पड़ा हुआ है। अगर बड़ी योजना है तो लाते रहना, लेकिन हमारे जो खारी फीडर को डबल करने का जो प्रस्ताव जो था उसी को अगर इस बजट में ले लिया जाए तो भी मैं सोचता हूँ कि राजसमंद झील का भला हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई और निश्चित तौर पर ये मार्बल व्यवसाय को अगर बूस्ट मिलेगी इसमें तो निश्चित तौर पर ज़िलेवासियों को रोज़गार भी मिलेगा। और हमारे साथ में अभी पार्षद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मांगीलाल जी टांक हैं। मांगीलाल जी, आपको क्या लगता है इस बार, एक तो अभी तक का जो सरकार का कार्यकाल रहा 6 महीने का, इसको कैसे देखते हैं और नए बजट से क्या उम्मीद रखते हैं? हम तो ये कहते हैं कि 7 महीने नवंबर में चुनाव हुए थे, 7 महीने इस सरकार को, भजनलाल सरकार को हो गए, बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार बन चुकी है। हम तो उनसे ये अनुरोध करते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री थी किरण जी माहेश्वरी, उन्होंने भी इस राजसमंद खारी फीडर को चौड़ा करने के लिए और राजसमंद झील को भरने के लिए 1064 करोड़ रुपये बजट में स्वीकृत कराए थे। उन्होंने बोर्ड लगाए थे बड़े बड़े यहाँ राजसमंद में, तो उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। और माननीय अशोक गहलोत साहब की सरकार बनी, उन्होंने भी मतलब इसके लिए टेंडर कर दिए, पर सिंगल टेंडर होने की वजह से वो टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी, उन्होंने वर्कआउट नहीं दिया और आचार संहिता वापस लग गई थी। तो मैं तो उनसे अनुरोध करता हूँ कि राजसमंद को झील को बराबर भरने के लिए ऐसा कोई उपयोग जो खारी फीडर के द्वारा
जो चौड़ा करके और माही नदी से पानी लावे ताकि काश्तकारों को पानी बराबर मिले। नहर चौड़ाई का काम भाजपा हो या कांग्रेस, मेरे को ये लगता है जैसे ही अंतिम दौर आता है तभी करते हैं। पहले बीजेपी सरकार ने भी नहरें चौड़ी करने के लिए बजट जारी किया, फिर कांग्रेस की सरकार बन गई, उन्होंने अभी आपने खारी फीडर का उद्घाटन कर दिया, फिर वापस ये शिलान्यास किया था गहलोत साहब ने, पर टेंडर होने की मतलब उसमें आचार संहिता लग गई थी, टेंडर होने के बाद में तो वर्क ऑर्डर जारी नहीं हो सका। तो पहले ये जो नहरें हैं इसके लिए जब भाजपा की सरकार थी तब किरण जी माहेश्वरी ने भी बजट किया। अभी मैं बताऊं, आप नमाला में मीटिंग हुई थी, गहलोत साहब नहीं पता ये थे क्या नाम, मालवीय साहब मंत्री थे, सिंचाई मंत्री सीपी साहब भी थे, उन्होंने 44 करोड़ रुपया राजसमंद के जीर्णोद्वार में, नहरों के जीर्णोद्वार में पैसा स्वीकृत किया था, टेंडर हो गए थे पर वो काम नहीं हुआ है। तो हमसे इनसे अनुरोध करते हैं कि 20 साल से सांसद विधायक इनके ही बनते जा रहे हैं, तो ये कम से कम राजसमंद झील के लिए भरने के लिए कुछ काम करें, ताकि आपका भी एक बड़ा काम दिखे कि भाई राजसमंद में बीजेपी सरकार ने ये काम किया है। दूसरी बात, जो नगर परिषद में जो हमारे यहाँ बोर्ड बना है कांग्रेस का, उसमें जो घोषणा की थी हमारे सीपी साहब ने भी की थी कि भाई एलिवेटेड रोड और खाली ये क्या नाम तालेड़ी को इसको पक्की बनाएंगे, तो इस दोनों काम राजसमंद के लिए वो कराएं, ताकि उनका कि रहेगा कि भाई राजसमंद में बीजेपी का सरकार होते हुए उन्होंने राजसमंद के लिए किया है और होना चाहिए ये काम। बाकी कांग्रेस सरकार में जितने भी काम बड़े बड़े हुए हैं वो कांग्रेस सरकार ने किए हैं, भले रेल मंगल रोड देख लो, ये दूसरा काम देख लो, 4 लेन देख लो, आर के हॉस्पिटल देख लो, सब काम कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है। राजसमंद को आपको क्या लगता है कि ये उम्मीदें हैं, ये मांगे, ये राजसमंद की उम्मीद पूरी होनी चाहिए? और इस बजट से तो मेरा यही है कि पिछली जो राजस्थान कांग्रेस सरकार ने जो जनता के लिए, राजस्थान के लिए जो योजनाएं लागू कर रखी है उसी को यथावत लागू रखते हुए इसमें और इजाफा करें और जनता को राहत प्रदान करें। अच्छा, गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं उनको रखना है? हाँ, वो है, और उसमें और इजाफा करके जनता को राहत प्रदान करें, जैसे बिजली, पानी, कृषि, रेवेन्यू वगैरह में, मेडिकल वगैरह में जो सरकार ने सुविधाएं दे रखी है जनता को, उनको लागू रखे और इसमें और भी राहत प्रदान करे जो जनता के सुख में काम आवे। बिल्कुल, जैसे मेडिकल कॉलेज की बात है वो भी अभी असमंजस में पड़ा हुआ है, हालांकि उसका शिलान्यास किया लेकिन उसके बाद वापस वही असमंजस की स्थिति में। तो अब ये तो हमारे यहाँ के एमएलए दीप्ति माहेश्वरी इसको वहाँ विधानसभा में उठा के मंत्री जी से बात करके यहाँ अपने यहाँ राजसमंद में कार्य चालू करावे, पास करवावे वहाँ से, तो तब राजसमंद जिले को इसका फ़ायदा मिलेगा। और बाकी आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा जो अछूता रहा है, किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया उनको? मेन तो यहाँ जैसे द्वारकाधीश जी है, राजसमंद सबसे बड़ी झील है, एशिया की 2nd नंबर की, तो पर्यावरण की दृष्टि से या पर्यटक की दृष्टि से इसका रख रखाव करे, देख रेख सीधा, तो लोगों का आना जाना बढ़ेगा, प्रचार प्रसार होगा, तब पब्लिक आएगी। अभी नाथद्वारा आके चले जाते हैं आदमी, यहाँ नहीं आ पाते हैं सुविधाओं के अभाव में, तो उन सब सुविधाओं को ध्यान रखते हुए विधायक महोदय या इनको लागू करवावे, यहाँ सुविधाएं प्रदान करवावे। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इन योजनाओं पर राजसमंद के समग्र विकास की ओर देखने की ज़रूरत है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर आम जन को यही उम्मीद है कि इस बार खासतौर से दिया कुमारी जी जो राजसमंद के सांसद रह चुके हैं, अभी वो वित्त मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में राजसमंद की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। सरकार का बजट पेश होने वाला है, राजसमंद जिले की आपके नज़रिए में क्या उम्मीदें हैं? पार्टी जैसे आपके मैनिफेस्टो भी तय किया, सरकार ने भी तय किया, सरकार ने कुछ अलग अलग संगठनों से प्रस्ताव भी मांगे, तो क्या लग रहा है कि इस बार ये उम्मीदें हैं राजसमंद की जो वो पूरी हो? राजसमंद कृष्ण की नगरी है, द्वारकाधीश है, श्रीनाथ जी है, महाराणा प्रताप की तपोभूमि है, युद्धस्थली है, जन्मभूमि है, तो इन सब चीज़ों के लेकर भी सरकार काफ़ी गहन चिंता कर रही है, और इसके बारे में भी कुछ न कुछ, जैसे कृष्णा सर्किट का जिस तरह से सर्किट का होना, और जो महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ है उसमें टाइगर रिजॉर्ट के लिए वो जो उसकी घोषणा पहले हो चुकी है, उसमें और आगे बढ़ावा देना, टूरिज़्म को किस तरह से बढ़ावा मिले ताकि इस ज़िले को फ़ायदा हो, तो टूरिज़्म के लिए भी आने वाले समय में जो ये घोषणा है इसमें हमको राजसमंद को कुछ न कुछ मिलने वाला है, तो इसके लिए बहुत उम्मीद है, और इस सरकार जो हमारी सरकार है, इस सरकार में अभी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो ये एरिया है माइनिंग एरिया, तो माइनिंग एरिया में वर्षों से हमारे पास एक डिमांड थी कि इस एरिया को मार्बल मंडी घोषित किया जाए, तो वो मंडी की घोषणा भी लगभग इस बार होने वाली है, ऐसी उम्मीद है मुझे। और क्षेत्र में जहाँ जहाँ विकास कार्यों में कमी है वो तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, और लंबे लिस्ट के कारण जैसे, और दूसरा क्या हमारे यहाँ चिकित्सा के बारे में देखा जाए तो एक तो मेडिकल कॉलेज राजसमंद में जो मिला हुआ है वो बिल्कुल बॉर्डर पे है,
तो राजसमंद प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के आसपास में कई मेडिकल कॉलेज का जो पहले भी चल रहा है उसको क्रियान्वित होकर राजसमंद को मिले, और लगभग 500 बेड या 400 बेड का एक चिकित्सालय यहाँ मिलना चाहिए, जिससे सब आम लोग को सुविधा हो। ऐसी काफ़ी सुविधाएं जो है सरकार अपने मैनिफेस्टो के आधार पर और जन कल्याण के लिए जो कार्य है वो करने को तत्पर है। राजसमंद झील का मुद्दा हाँ, आपने अच्छा याद दिलाया। राजसमंद झील को भरने के लिए कवायद काफ़ी लंबे समय से चल रही है, और इस साल उम्मीद है कि इसको भरने की जो शुरुआत किस तरह से की जाए उसके ऊपर जरूर बजट आने वाला है। एक जो खास तौर से कुंभलगढ़ तक और राजसमंद जिले के पानी के लिए पेयजल की समस्या को लेकर पिछली बार भी घोषणाएं हुई और प्रयास लंबे समय से चल रहे हैं। जैसे कुंभलगढ़ खासतौर आमेर तक पानी ले जाने की जो वृहद योजना है वो साकार रूप लेगी। हाँ, ये उम्मीद तो जरूर है वो साकार रूप लेगी, मगर इन सारी योजनाओं के लिए एक समय चाहिए। उस समय के अनुरूप इनकी योजना बनती है और उसके बाद ही क्रियान्वित हो पाता है। तो इसमें भी पानी के लिए तो जरूरी, आवश्यक रूप से ज़रूरी है कि कहीं से भी पानी की व्यवस्था हो और राजसमंद जिले को सभी लोगों को पानी मिले, इसके लिए प्रयास। अंतिम सवाल, भीम ग्राम पंचायत अब नगर पालिका बन गई है, क्या वो अब शहरी तौर पर धरातल पर उतरेगी? ना, जो नगर पालिका कन्वर्ट हुई है तो उनको अब बजट भी है, जबकि एक छोटी घोषणा कांग्रेस ने की है काफ़ी जगह जिनको बिना बजट के घोषणा की, मगर ये जो भी घोषणा हुई है तो अब लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए इस सरकार को कार्य करना पड़ेगा और सरकार कार्य करेगी। जो वित्त मंत्री जी हैं वो राजसमंद से सांसद रह चुके हैं और इस सरकार में वित्त मंत्री हैं, जो राजसमंद को बहुत सारी अपेक्षा उनसे है और वो यहाँ की भौगोलिक स्थिति से सभी स्थितियों से वो वाकिफ है। तो मुझे लगता है कि राजसमंद को कुछ न कुछ अच्छा पैकेज मिलने वाला है। इसके विकास के लिए राजसमंद में झील में काफी तरह की सुविधाएं बढ़ा सकते हैं। आज कुंभलगढ़ है हमारा, जहाँ महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, चाहे हल्दी घाटी है, चाहे आपका दिवेर है, ये जो सारे ऐतिहासिक स्थल हैं, उन ऐतिहासिक स्थल को आवागमन का जो साधन बढ़ा करके पर्यटन के क्षेत्र में लोगों को इसकी वेबसाइट पे सूचनाएं दे करके, या जो भी गवर्नमेंट केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के अच्छा काम करे तो राजसमंद में पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा काम हो सकता है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो नाथद्वारा, द्वारकाधीश, चारभुजा जी, ये बड़े बड़े स्थान यहाँ पर हैं। तो कुंभलगढ़ जो है यहाँ का बड़ा, माउंट आबू बाद में बहुत बड़ा अच्छा पर्यटन स्थल है। ये सारी चीजों पर अगर ध्यान दे तो पर्यटक, हमारे यहाँ बहुत पर्यटक और दर्शनार्थी दोनों बहुत बढ़ सकते हैं और हमारी क्षेत्र की आर्थिक हिसाब से काफी उन्नति हो सकती है। नहीं, 2018 से 2023 की जो हमारा अशोक गहलोत सरकार थी उसमें हमने उसका शिलान्यास भी कर दिया था। आपको पता होगा, माननीय डॉक्टर बिजू साहब आए थे और उन्होंने 29 भारती में इसका शिलान्यास कर दिया था, पैसे भी बजट पास हो गया था और उसको काम होना बाकी था। मगर अभी उसको कोई क्रियान्वित, कोई इलेक्शन के बाद में आचार संहिता लगी, वो काम वहीं रुक गया और जो काम आगे बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पाया। मगर नई सरकार बनने के बाद में भी वो काम में जो गति आनी थी वो आ नहीं पाई। तो निश्चित तौर से राजसमंद बढ़ने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। ये लाइफ लाइन है, किसानों को भी फायदा होगा, शहर में रहने वालों को फायदा होगा और पर्यटन की दृष्टि से भी एक क्षेत्र काफी उन्नति कर पाएगा। ये उनका कार्यकाल 2.5 साल में तो हमारी सरकार थी, उस कार्यकाल में जो भी रहा है, मगर ये अभी जो उनका है उनका दायित्व बढ़ जाता है। गवर्नमेंट भी उनकी है, वो विधायक है, जनता ने जो उनको जनादेश दिया, मैं चाहता हूँ वो अच्छा काम करे। जनप्रतिनिधि जो होता है वो आज में आमने सामने चुनाव लड़े हैं, मगर वो MLA है, हमारे भी जनप्रतिनिधि है, तो उनका दायित्व बन जाता है कि क्षेत्र में विकास करे, इस राजसमंद को आगे बढ़ाए। आप जुड़िए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।